Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5th का जो न्यू टॉपिक और एक्साइटिंग टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड. What do you mean by म्यूजियम? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि म्यूजियम का मतलब क्या होता है. सो म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय. संग्रहालय का क्या मतलब होता है? सो चिल्ड्रन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर कह सकते हैं एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें हम बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखते हैं. फिर आप बोलोगे चीजें तो बहुत सारी होती हैं, हम कुछ भी इकट्ठा कर ले. नो, ऐसी कोई चीजें नहीं, बट ऐसी चीजें, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वैल्यूएबल आइटम्स जो हमारी हिस्ट्री से एसोसिएटेड होता है, हमारे कल्चर से एसोसिएटेड होता है, कुछ ऐसा जो आर्ट से एसोसिएटेड होता है, कुछ एनिमल से एसोसिएटेड होता है. ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं, ये सारी चीजें हम रखते हैं एक बिल्डिंग में और फिर वो सारी चीज़ों को हम ओपन टू पब्लिक कर देते हैं. ओपन टू पब्लिक मतलब जैसे अगर हमें कोई चीज़ समझनी है, किसी जगह के बारे में जानना है कि भाई पिछले बहुत साल पहले वहाँ पे क्या हुआ करता था, किस प्रकार के लोग रहा करते थे, क्या पहनते ओढ़ते थे, अगर वो सारी चीज़ें जानना है पब्लिक को, तो पब्लिक इस प्रकार के म्यूजियम्स को विजिट करती है और चीज़ों को देखती है और समझती है. तो इसलिए संग्रहालय या म्यूजियम जैसी चीजों को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड इट इज ओपन टू द पब्लिक सो दैट पब्लिक शुड कम and visit and should know about their countries and different parts of the countries in the world. And there are many museums across the world, children. Yes, हमारे पूरे इस वर्ल्ड में ही बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत पहले से चली आ रही है, दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इसलिए वो सारी वैल्यूएबल चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, आइटम्स को इकट्ठा किया गया है और अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है और उसे पब्लिक के सामने ओपन कर दिया गया है ताकि हम जैसे लोग जब जाएं तो हम सब देखें कि भाई पहले क्या हुआ करता था, किस प्रकार का आर्ट था, किस प्रकार के एनिमल्स रहा करते थे, किस प्रकार की वैल्यूएबल आइटम्स लोग पहना ओढ़ा करते थे. तभी तो हमें पता चलता है अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में. अगर म्यूजियम्स ही ना हो तो हमें तो कुछ पता ही ना चल पाए, बिकॉज ओनली बाय रीडिंग बुक्स यू कैन नॉट नो ऑल द नॉलेज चिल्ड्रन. सम थिंग्स वी शुड सी ऑल्सो, Isn't it? और इसलिए साइंटिस्ट, रिसर्चर्स क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं या फिर उन्हें कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है विच इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, दे कीप इन सच इंस्टीट्यूशंस एंड मेक देम ओपन टू द पब्लिक. सो चिल्ड्रन, ऐसे तो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में. हम अगर एक एक म्यूजियम के बारे में पढ़ते चले गए तब तो ऐसा सिलेबस कैसे फिनिश होगा. इसलिए हम कुछ म्यूजियम के बारे में आज पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे. फिर आपको भी एक ऐसा होमवर्क दिया गया है कि आप भी जाएं और बहुत सारी बातें इकट्ठा करें म्यूजियम्स के बारे में. राइट? सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट एंड अनवेल द टॉपिक ऑफ म्यूजियम. ओके, सो वन बाय वन हम कुछ म्यूजियम के बारे में बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फिर आप और भी म्यूजियम्स के बारे में अपना जीके बढ़ाएंगे. Right? So let's start and do the topic museums of the world. Okay? So children, the first museum today we are going to do is the Egyptian Museum. सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो टॉपिक है ये म्यूजियम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में जितने भी म्यूजियम्स हैं हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना. सो चिल्ड्रन, हम सारे तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट हाँ कुछ जो कंट्रीज के जो पार्ट्स के जो म्यूजियम है जो अपने हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम उन म्यूजियम्स के बारे में बातें करेंगे. तो सबसे पहला जो म्यूजियम है उसका नाम है इजिप्शियन म्यूजियम. चिल्ड्रन, ओके, अब इजिप्शियन म्यूजियम के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो संग्रहालय है, ये जो म्यूजियम है वो कहाँ पर लोकेटेड है. वो लोकेटेड है इजिप्ट में. ओके, सो चिल्ड्रन, इजिप्ट माने मिडिल ईस्ट के पास इजिप्ट जो कंट्री है वहाँ का ये म्यूजियम है. अब चिल्ड्रन, म्यूजियम तो है, लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि इजिप्शियन म्यूजियम के बारे में इतनी सारी बातें बताई गई हैं. सो चिल्ड्रन,
पहले तो आप देख लीजिए कि हाउ डज इट लुक लाइक, क्योंकि जो म्यूजियम्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं क्योंकि अंदर चीज़ें बहुत संभाल के रखी जाती हैं, ग्लासेस के अंदर रखी जाती हैं, प्रोटेक्टेड रखी जाती हैं, ताकि जब पब्लिक के लिए ओपन किया जाए तो पब्लिक उन चीज़ों को नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। क्योंकि हो सकता है कि धक्का मुक्की में लोग कुछ टच कर दें, कुछ कोई उनके ऊपर गिर जाए तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स खराब हो जाएंगे। और इसलिए ये म्यूजियम के अंदर जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती हैं, सेफ रहती हैं। इसलिए ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर दिखानी है तो संभालने के लिए जगह भी तो बड़ी होनी चाहिए, राइट। सो चिल्ड्रन यू कैन सी दिस इज इजिप्शियन म्यूजियम, और चिल्ड्रन ये आपका इजिप्ट में है। क्या है इस म्यूजियम के अंदर? सो लेट्स रीड आउट द इजिप्शियन म्यूजियम इन कायरो, इजिप्ट। कायरो क्या है चिल्ड्रन? कायरो आपकी इजिप्ट की राजधानी है। जैसे हमारे इंडिया की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली, उसी तरह से इजिप्ट की राजधानी है कायरो। हैज कलेक्शन ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड टू रोमन पीरियड। अब आप देखो चिल्ड्रन कितना कुछ है इनके पास में, इनके पास वो सारी कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं, वो सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से रोमन पीरियड तक की हैं। सो उन्होंने काफी लंबा पीरियड स्ट्रेच लिया है ना। प्री हिस्टोरिक मतलब सबसे पुरानी हिस्ट्री, और उसके बाद रोमन पीरियड लेटेस्ट तक का इन्होंने सारी वो चीजों को कलेक्ट करके रखा है अपने इस म्यूजियम में, जो कि लोकेटेड है कायरो, इजिप्ट में। Many items of Pharaoh in his tomb have been kept including the golden mask. अब चिल्ड्रन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ शुरू हो रही है। चिल्ड्रन फेरोहा, फेरोहा का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन अगर आपने कभी सुना हो कि इजिप्ट जो है, मिस्र, इजिप्ट में चिल्ड्रन जो लोग होते थे, जो एंशिएंट इजिप्शियन रूलर्स होते थे, है ना, पहले तो रूलर्स ही हुआ करते थे, किंग्स होते थे, क्वींस होती थी, तो ऐसे ही रूलर्स हुआ करते थे। तो इजिप्ट में जो रूलर्स हुआ करते थे उनको बुलाया जाता था फेरोहा। क्या? फेरोहा, ओके। और चिल्ड्रन ये जब मर जाते थे, मतलब जब इनकी मृत्यु हो जाया करती थी, तो लोग चिल्ड्रन इनकी बॉडी को दफना देते थे, ठीक है। सो चिल्ड्रन जब दफनाया करते थे तो इनके ऊपर गोल्डन मास्क लगाया करते थे, इसलिए क्योंकि इनका ये बिलीफ था कि जो बॉडी है जिसके अंदर से जो जान निकल चुकी है वो वापस से रीबर्थ करेगी और रीबर्थ करके उसी बॉडी में वापस आएगी। यस, ये सब उनके सोच थी, ये सब उनके बिलीफ थे। सो चिल्ड्रन इसलिए वो गोल्डन मास्क लगाया करते थे ताकि जब दोबारा से रीबर्थ हो तो बॉडी को जो चली गई है, जो चीज लाइफ चली गई है, लाइफ फिर से आइडेंटिफाई कर ले और अपने उसी बैक टू ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाए। और इसलिए इस बिलीफ के कारण वो बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर क्या लगा दिया करते थे? गोल्डन मास्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? फेरोहा क्या थे? आपके इजिप्शियन रूलर्स थे। ओके, अब सब लोग कभी ना कभी तो क्या हो जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इजिप्शियन रूलर्स की मृत्यु हुआ करती थी तो लोग चाहते थे इजिप्ट के कि दोबारा से वो क्या करें? रीबर्थ ले, मतलब दोबारा से जन्म ले और उसी बॉडी में जन्म ले। तो उसी बॉडी में जन्म लेने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि भाई तुम इसी बॉडी में थे, वो उनको क्या पहना दिया करते थे? गोल्डन मास्क। उनकी डेड बॉडी में गोल्डन मास्क पहना दिया करते थे और उन्हें दफना दिया करते थे। सो चिल्ड्रन उन्हीं फेरोहास, उन्हीं इजिप्शियन रूलर्स के काफी सारी चीजें, मतलब काफी सारे आइटम्स, वो चाहे उनका पहनने का हो, ज्वेलरी हो, जो भी वो चीजें कैरी करते हो, वेपन्स हो, काफी सारे आइटम्स इस म्यूजियम्स में रखे गए हैं उन फेरोहा के, यस, उन इजिप्शियन रूलर्स के। ओके, हैव बीन केप्ट इंक्लूडिंग द गोल्डन मास्क। सो चिल्ड्रन और क्या रखा गया है? गोल्डन मास्क भी रखा गया है, वही गोल्डन मास्क जो इन इजिप्शियन रूलर्स को पहना दिया करता था उनकी डेड बॉडी के ऊपर। सो चिल्ड्रन इस तरह की काफ़ी चीज़ें इन म्यूजियम्स में रखी गई हैं। तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती होगी कि चलो देखा जाए फेरोहा क्या पहनते थे, फेरोहा कैसे रहते थे, फेरोहा किस तरह से होते थे, क्या क्या चीज़ें उनके पास में होती थी। तो जब ये क्यूरियोसिटी बिल्डअप होती है तो लोग म्यूजियम्स जाते हैं और म्यूजियम्स में जाके ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं कि उनकी हिस्ट्री कैसे होती थी, है कि नहीं। साथ साथ और दुनिया से भी जो लोग आते हैं वो भी समझ पाते थे कि जो इजिप्शियन रूलर्स होते थे, जो फेरोहाज होते थे, वो आखिर होते क्या थे।
तो चिल्ड्रन, इस म्यूजियम में प्री हिस्टोरिक टाइम से रोमन पीरियड तक की काफी चीजें हैं। साथ ही साथ ये आपको समझना है कि जो फेरोआस थे, इजिप्शियन रूलर्स थे, उनके भी काफी आइटम्स इस म्यूजियम्स में रखे गए हैं। And that makes this museum very, very interesting. Okay, children, so have you understood? And it was built in 1902, children. ओके, तो ये इजिप्शियन म्यूजियम आपका बना था 1902 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोगों को वैसे भी इजिप्ट से, उनके फेरोहाज, इजिप्शियन रूलर्स को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस म्यूजियम से अच्छी और क्या जगह होगी जहां पर आपको इजिप्शियन रूलर्स के बारे में पता चलेगा, isn't it? And that is why it is one of the most important museum in Egypt, Cairo. All right? Okay. Next. वैक्स म्यूजियम इन लंदन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस म्यूजियम के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। वैक्स म्यूजियम, अरे वही जहां पे सचिन तेंदुलकर की भी आपको स्टैचू मिलेगा, वो भी वैक्स का बना हुआ। यस चिल्ड्रन, काफी इंडियन सेलिब्रिटीज के भी आपके वैक्स का स्टैचू वहां पे मिलता है, राइट? सो चिल्ड्रन, वैक्स म्यूजियम इन लंदन। एंड ऑल्सो वन थिंग टू नो कि जो वैक्स म्यूजियम है, जिसे हम मैडम टुसाड्स के नाम से भी जानते हैं, ये काफ़ी सिटीज़ में भी बना हुआ है। ओके, हमारे खुद की कंट्री में भी आपको वैक्स म्यूजियम मिलेगा चिल्ड्रन। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लंदन के वैक्स म्यूजियम के बारे में, जिसे हम मैडम टुसाड्स के नाम से भी जाना करते हैं। सो चिल्ड्रन, इट स्टार्टेड इन 1835। ओके, इसका जो फर्स्ट आपका जो स्कल्पचर बना था वो हुआ था 1835 में बाय फ्रेंच आर्टिस्ट जिनका नाम था मैडम टुसाड्स, और इसलिए इस म्यूजियम का नाम भी रख दिया गया मैडम टुसाड्स। ओके, सो वैक्स म्यूजियम इन लंदन कॉल्ड मैडम टुसाड्स, इट वाज फाउंडेड बाय वैक्स स्कल्पचर मैरी टुसाड चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो बनाया गया था वो वैक्स स्कल्पचर मैरी टुसाड द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस म्यूजियम का नाम एक और है जो है मैडम टुसाड्स। और काफ़ी कंट्रीज़ में ये जो आपका वैक्स म्यूजियम है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। यस, जब भी टूरिस्ट कोई कंट्रीज जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वैक्स म्यूजियम वहाँ पर है, तो दे मस्ट गो एंड विजिट दिस वैक्स म्यूजियम। वाई? Because children, it has collection of wax statues of famous celebrities, TV stars, historical some personalities and famous personalities. और इसलिए लोग अपने फेवरेट पर्सन को देखने के लिए, है ना, फेवरेट फिल्म स्टार को देखने के लिए, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को देखने के लिए इस म्यूजियम को जरूर जाते हैं और विजिट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर स्टैचूज बने होते हैं वो काफी हद तक चिल्ड्रन रियल लाइफ से क्या करते हैं, मेल खाते हैं, दैट यू कैन नॉट स्पॉट एनी डिफरेंट। एंड दैट इज वाई पीपल बिलीव कि जो स्टैचू है वो सीरियसली कौन है, रियल उनका फेमस पर्सनालिटी खड़ा हुआ है। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन पीपल डू नॉट फॉरगेट टू विजिट सच वैक्स म्यूजियम्स। Do you know which type of wax they use to make such sculptures? So children, they use beeswax, okay, और दूसरा ये यूज करते हैं जापान वैक्स, और इन दोनों को यूज करके चिल्ड्रन ये बनाते हैं पूरा का पूरा स्टैचू। ओके, हमारे खुद के इंडियन के काफी फेमस पर्सनालिटीज आपको मैडम टुसाड्स में मिलेंगे, और जब भी लोग जाते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि उनका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन या फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या फिर कोई उनका फेमस क्रिकेटर या फिर उनकी फेमस एक्टर एक्ट्रेस का वहाँ पे स्टैचू है, तो वहाँ जाते हैं और पिक्चर्स अपनी क्लिक करवाते हैं। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? क्योंकि हर बार तो आप जाके रियल लाइफ वाले से नहीं मिल सकते, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है मैडम टुसाड्स के म्यूजियम जाओ और अपने फेमस पर्सनालिटी को ढूंढो एंड गेट अ फोटो क्लिक्ड, राइट? सो चिल्ड्रन, दिस इज वैक्स म्यूजियम इन लंदन। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो वैक्स म्यूजियम्स है मैडम टुसाड्स के नाम से बाकी कंट्रीज में भी मौजूद हैं, जैसे न्यूयॉर्क, चाइना, और सिमिलरली चिल्ड्रन लंदन में तो मौजूद है ही सिंस 1835। क्लियर? ओके। It displays wax works of historical royal figures. Yes, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं जो काफी अच्छे अच्छे रूलर्स हुआ करते थे, किंग्स, क्वींस, इन सब के स्टैचूज तो हैं, और साथ साथ फेमस पर्सनालिटी के भी स्टैचूज हैं। The latest addition in this museum is a wax statue of British star John Voyager.
ओके, सो चिल्ड्रन वो लोग बनाते रहते हैं, मतलब एक ना एक बार नई ना नया कुछ वैक्स स्टैचू ये लोग बनाते रहते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है मैडम तुसाड्स लंदन में, वो हुआ है ब्रिटिश स्टार जॉन बोयेजा का। ओके, सो चिल्ड्रन अगर आपको भी अपनी किसी फेमस पर्सनालिटी को जाके देखना है और उनके साथ में अगर पिक्चर क्लिक कराना है तो डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस वैक्स म्यूजियम मैडम तुसाड्स इन लंदन। ओके, ऑल राइट। सो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे होते हैं ये म्यूजियम्स। एक तो आपको सारे जीके दे देंगे, ये जनरल नॉलेज दे देंगे, है ना, आपको पूरी बातें बता देंगे और साथ ही साथ आपको पिक्चर्स भी क्लिक करने का मौका मिल जाएगा और आप अपनी मेमोरीज भी बना सकते हैं। तो इसलिए जब भी कहीं घूमने जाएं और अगर आपको पता चल रहा है कि आपके शहर के आसपास जहां आप घूमने गए हैं वहां कोई म्यूजियम मौजूद है, सो चिल्ड्रन मस्ट विजिट सच म्यूजियम्स, क्योंकि म्यूजियम्स में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। ओके, so the third museum is our own museum which is in our country India, and the name of the museum is Salar Jung Museum. Okay, so Salar Jung Museum जो है चिल्ड्रन, जो नाम रखा गया है सालार जंग, वो रखा गया है निजाम फैमिली के ऊपर। तो चिल्ड्रन ये मौजूद है आपके स्टेट हैदराबाद में। ओके, तो चिल्ड्रन ये जो म्यूजियम है इसका नाम सालार जंग क्यों रखा गया? बिकॉज ये निज़ाम फैमिली के ऊपर रखा गया है। हैदराबाद में वैसे भी निज़ाम रूलर्स हुआ करते थे। ओके, सो चिल्ड्रन बिकॉज ये जो निज़ाम फैमिली थी सालार जंग, उनके पास में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थी। ओके, काफ़ी कलेक्शन ऑफ इनके पास आइटम्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे अपने हिस्टोरिकली बिलीफ के लिए। ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन म्यूजियम बनाया गया और नाम रखा गया सालार जंग म्यूजियम, बिकॉज ये उनको डेडिकेट किया जाता है निजाम रूलर को जिनका नाम था सालार जंग। ओके, सो चिल्ड्रन सालार जंग म्यूजियम इज एन आर्ट म्यूजियम इन हैदराबाद। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना है दैट इट इज एन आर्ट म्यूजियम। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स। आर्ट म्यूजियम होता है, ओके, आपका नेचुरल म्यूजियम होता है, हिस्टोरिकल म्यूजियम होता है। सो बहुत प्रकार के म्यूजियम्स होते हैं। तो जैसे अगर आप आर्ट म्यूजियम जाओगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी पढ़ने के लिए, वैरायटी ऑफ बुक्स मिलेंगी, बहुत पुरानी बुक्स मिलेंगी, हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी, है कि नहीं। और अगर आप किसी नेचुरल म्यूजियम जाते हो तो आपको नेचुरल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, एनिमल्स के बारे में पता चलेगा, लीव्स के बारे में पता चलेगा, ट्रीज के बारे में पता चलेगा। ओके, सो चिल्ड्रन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स। जैसे मैडम तुसाड म्यूजियम क्या था? वैक्स म्यूजियम था। तो वहां पे जो भी चीजें थी वो सारी वैक्स की बनी हुई थी, और वो भी कौन से वैक्स के? बीज वैक्स और जापान वैक्स। क्लियर? तो इसलिए चिल्ड्रन ये जो म्यूजियम है जिसका नाम है सालार जंग म्यूजियम, जो कि है आर्ट म्यूजियम प्रेजेंट इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। ओके, सो चिल्ड्रन ये जो म्यूजियम है इसमें आपको दुनिया की कुरान की बुक्स मिलेंगी। यस, जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ दिस वर्ल्ड इज क्लोजली इंटर रिलेटेड। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी निजाम रूलर्स के, बहुत सारी वो कलेक्टिव आइटम्स मिलेंगे, वैल्यूबल चीजें मिलेंगी, कीमती समझ में आएंगी आपको चीजें कि क्या क्या वो यूज किया करते थे, क्या ज्वेलरी पहना करते थे, किस प्रकार के कॉइन्स यूज किया करते थे, क्या वेपन्स हुआ करते थे, किस प्रकार के फर्नीचर हुआ करते थे। Okay, it contains items made of ivory, marble, etc. So yes children, everything related to सालार जंग म्यूजियम, आपके पास वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी म्यूजियम में जो कि बनी होती हैं आइवरी और मार्बल्स की, क्योंकि जो सालार जंग फैमिली थी उनके पास वो सारी आइटम्स किसकी बनी हुई थी? आइवरी और मार्बल की। तो आपको वो सारी आइटम्स वहाँ पे मिलेंगी, है ना, क्योंकि म्यूजियम का नाम ही सालार जंग म्यूजियम है और सालार जंग जो थे वो निजाम फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनकी सारी चीजें तो मिलेंगी। साथ में आर्ट म्यूजियम है तो आपको वो सारी होली बुक्स ऑफ कुरान भी वहां पर मिलेंगी। क्लियर? मेनी बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर ऑल्सो देयर। सो चिल्ड्रन यस, बुक्स तो है ही भाई, आर्ट म्यूजियम है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी,
और साथ ही साथ लिपियां, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के पहले क्या स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी, किस प्रकार की बातें किया करते थे लोग, किस प्रकार से लोग अपने संदेश भेजा करते थे, तो वो सारी चीजें आपको सालारजंग म्यूजियम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी चिल्ड्रन। सो ये तो अपने कंट्री इंडिया में ही है, तो जब भी आप हैदराबाद जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ, मस्ट विजिट टू सालारजंग म्यूजियम एंड सी कि हाउ दीज म्यूजियम्स लुक लाइक, कैसे होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, कैसी होती हैं ये बिल्डिंग्स, किस प्रकार से ये चीजें रखते हैं डिस्प्ले करके, और कैसे लोगों को इन चीजों के बारे में पता चलता है। और एक चीज, ये हर एक आइटम के बगल में उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिखा करते हैं, ताकि जब आप जाएं तो वो सारी चीजें पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाए। भाई जाके सिर्फ देखना तो होना है, समझना भी तो है, नॉलेज भी तो लेनी है। एंड फॉर दैट चिल्ड्रन दे कीप अ डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ यू, so that whenever you are just taking a walk and crossing such items, you must know, read it out and understand कि क्या हिस्ट्री है इसके पीछे, कौन यूज क्या करता था इन्हें, क्या क्या बातें समझा रहे हैं वो, राइट। सो दैट इज वाई चिल्ड्रन, अगर म्यूजियम्स जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, काफी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, काफी जानकारियां मिलती हैं, राइट। सो दिस इज सालारजंग म्यूजियम चिल्ड्रन इन आंध्र प्रदेश। ओके, now the Natural History Museum collects science specimens. So children, अब जो हम बात कर रहे हैं, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, it is also in London and the name of this museum is the Natural History Museum. अब ये जो म्यूजियम है ये कलेक्ट करता है साइंस स्पेसिमेंट्स को। जैसे कि मैंने आपको बोला अलग अलग प्रकार के म्यूजियम्स होते हैं, तो ये वाला जो म्यूजियम है ये आपको साइंस रिलेटेड चीजें बताएगा, बायोलॉजिकल रिलेटेड चीजें बताएगा, एनिमल्स रिलेटेड चीजें बताएगा। एंड यस, डेफिनेटली ये आपको बता रहा है बहुत ही शानदार चीज के बारे में, और वो भी डायनासोर्स के बारे में। चिल्ड्रन, ये सबको पता है कि 245 मिलियन ईयर्स अगो हमारे प्लैनेट अर्थ में डायनासोर्स हुआ करते थे, हर प्रकार के डायनासोर्स, फ्लाइंग डायनासोर्स, वाटर डायनासोर्स, लैंड डायनासोर्स, और उसके बाद एक एस्ट्रॉइड जब हिट किया हमारे अर्थ को तो ये सारे डायनासोर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। ओके, सो चिल्ड्रन, लेकिन जब खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ फ्लैश डीके होता है, बोन्स तो डीके नहीं होते। सो बहुत बारिश हुई, धूप पड़ी, पेड़ गिरे, तो उनकी जो हड्डियां थी, बोन्स थी डायनासोर्स की, वो बरी होती चली गई, धंसते चली गई। लेकिन जब हमारे साइंटिस्ट ने खोज चालू करी तो उन्हें ये 245 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी हड्डियां मिलने लगी, और जब उन्होंने ये सारी हड्डियों को असेंबल करना शुरू किया तो उन्हें फिर ये बहुत बड़ा सा जीव मिला जिसका नाम था डायनासोर। और तब जाके हमें पता चला कि हमारे इस पृथ्वी में 245 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा भी एक जानवर रहा करता था जो बहुत बड़ा हुआ करता था। यस, और उसका नाम था डायनासोर चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, अब अगर हमें देखना हो, हमें अगर समझना हो कि डायनासोर्स कैसे हुआ करते थे, किस प्रकार के इनके बोन्स हुआ करते थे, कैसे इनके एग्स हुआ करते थे, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे ऐसे ही म्यूजियम्स में जहाँ पे रखी जाती हैं इन्हीं एनिमल से रिलेटेड चीजें, ताकि हम जाएं और अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म करें। क्लियर? सो दिस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कलेक्ट साइंस स्पेसिमेंस। तो जो भी साइंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, उन्हें कुछ आइटम्स मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो वो अपने इस म्यूजियम्स में रख लेते हैं। It contains about 70 million items on all subjects of science. वो चाहे बॉटनी हो, ओके, वो चाहे आपका बॉडी से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका फ्लावर से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका अर्थ से रिलेटेड हो, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, हर प्रकार के साइंस से रिलेटेड चीज़ें इस म्यूजियम में रहती हैं। और वो कितनी हैं? 70 मिलियन आइटम्स। तो सोचिए, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स को पकड़ के 70 मिलियन आइटम्स आपके इस नेचुरल म्यूजियम में रखी गई हैं। तो अगर आप एक बार इस म्यूजियम में चले गए तो आपको सारी वो क्यूरियोसिटीज जितनी भी होंगी चीज़ों को लेके, वो सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है? इट इज़ फेमस फॉर डायनासोर स्केलेटन्स एंड ऑर्नेट आर्किटेक्चर।
सो एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन कि अगर डायनासोर्स के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा कौन सा जीव था जो इतना बड़ा था और इतना खतरनाक था, इतना विशाल था, जो अब नहीं रहा। तो अगर हमें उसके बारे में जानना है, समझना है, तो यू मस्ट विजिट साइंस म्यूजियम चिल्ड्रन एंड गेट योर क्यूरियोसिटी सॉल्व्ड। क्लियर? ओके, सो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंडन। Next, an art museum in Paris, that is in France, called Louvre, is a well-known art museum in the world, as well as the largest museum in the world. So children, the largest museum in the world is Louvre, children. Okay? So do not forget the name. Which is in Paris, France. तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है, सो इट इज इन पेरिस, फ्रांस. द नेम इज लॉर्ड चिल्ड्रन, लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड. An art museum in Paris, France is called Louvre, is a well-known art museum in the world. तो ये भी क्या है, एक आर्ट म्यूजियम है. और चिल्ड्रन यहाँ पर आपको वो सारी आर्टिस्टिक चीज़ें मिलेंगी, जैसे मोनालिसा से रिलेटेड, फेमस पेंटर जो थे उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी. तो ये एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है. और जिनको भी आर्ट में इंटरेस्ट होता है, पेंटिंग्स में इंटरेस्ट होता है, कलर्स में इंटरेस्ट होता है, दे मस्ट विजिट दिस म्यूजियम चिल्ड्रन, विच इज़ इन पेरिस, France. It is the largest museum in the world. So definitely it is the largest museum in the world. और काफ़ी important है आर्टिस्टिक पॉइंट से. जो भी पेंटर्स होते हैं, जिन्हें पेंट के बारे में जानना है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो पहले के जो पेंटर्स हुआ करते थे, जब कलर्स भी इतने सारे मौजूद नहीं थे, तो भी इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स कैसे कर लिया करते थे, तो लोग जाते हैं और विजिट करते हैं ऐसे म्यूजियम को. Okay, so children, this picture is of Louvre, which is in Paris, France, the largest museum in the world. So these are the different types of museums across the world, children. हमने सारे museums तो नहीं किए, but हमने कुछ famous museums जरूर कर लिए हैं. क्या है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ म्यूजियम्स टू द पिक्चर्स. तो यस, पिक्चर्स मेरे बगल में बनी हुई हैं. आपको चिल्ड्रन नाम से इनको मैच करना है और बताना है कि ये म्यूजियम कौन कौन से म्यूजियम होते हैं. तो चिल्ड्रन, द चैप्टर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि म्यूजियम बहुत प्रकार के होते हैं, है कि नहीं. कोई आर्ट म्यूजियम होता है, कोई आपका साइंस से रिलेटेड म्यूजियम होता है, कोई नेचुरल म्यूजियम होता है. तो अब चिल्ड्रन आपके पास हैं बहुत सारी पिक्चर्स और बगल में दिए गए हैं नाम. तो पहले है मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम, सेकंड में है आर्ट म्यूजियम, थर्ड में है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, फोर्थ में है आर्कियोलॉजी म्यूजियम और फिफ्थ में है डिजाइन म्यूजियम. सो चिल्ड्रन, इतने सारे म्यूजियम्स हैं. अब आपको इन पिक्चर्स को देख के ये बताना है कि कौन कौन से म्यूजियम को प्रिडिक्ट कर रहा है. ठीक है, पिक्चर्स तो हम समझ जाएंगे, पिक्चर्स में जो चीजें बनी हैं उनके थ्रू हम कनेक्ट कर लेंगे कि कौन से म्यूजियम्स में क्या बताया जा रहा है. ओके, सो फर्स्ट इज मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम. सो चिल्ड्रन, ऐसे म्यूजियम्स भी होते हैं जिनमें हम मिलिट्री माने डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कौन कौन सी तोपें इस्तेमाल में की जाती थी, गन्स, वेपन्स, राइट. अपने फौजियों के बारे में बताते हैं, फोर्सेस के बारे में बता रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम जिस म्यूजियम में रखते हैं उस म्यूजियम का नाम होता है मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम. अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ये जो पिक्चर्स हैं इनमें से कौन सा म्यूजियम आपको ये शो कर रहा है जो है मिलिट्री एंड वॉर से चीजें रिलेटेड. सो चिल्ड्रन, इफ यू सी द पिक्चर्स प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये सेकंड वाली पिक्चर है इसमें यहाँ पे देखिए एक फौजी बैठा हुआ है, राइट. और यहाँ पे फ्लैग रखे हुए हैं कंट्री से रिलेटेड, गन्स रखी हुई हैं. ओके, बहुत सारे वेपन्स भी हैं, साथ में टैंकर भी मौजूद है. तो ये सारी चीजें कब इस्तेमाल की जाती हैं? किसी वॉर के दौरान ही ना, किसी युद्ध में ही ना. तो अगर ये सारी चीजें आप किसी म्यूजियम में देख पा रहे हैं तो उस म्यूजियम का नाम क्या होगा?
उस म्यूजियम का नाम होगा मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम। हमारे खुद के देश में चिल्ड्रन देयर आर 7 मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम, जहां पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के टैंकर्स, गन्स और बहुत सारी चीजें जो वॉर से रिलेटेड होती हैं वो रखी गई हैं। तो जब भी आप कभी जैसलमेर जाएं या फिर कोई अलग एरियाज पे जहां पे ये वाले म्यूजियम्स आपको मिलेंगे, यू गो एंड सी दैट व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस थिंग्स दे यूज व्हेन देयर इज अ वॉर, राइट। सो इस क्वेश्चन में ये जो पिक्चर है यहाँ पे शो कर रहा है मिलिट्री से चीजें रिलेटेड, और इसलिए हम लिखेंगे मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम। ओके, मिलिट्री एंड वॉर। ओके, तो ये आपका पहला नंबर हो गया, मिलिट्री एंड वॉर म्यूजियम। ऑल राइट, विच इज द नेक्स्ट वन? सो नेक्स्ट वन है आपका आर्ट म्यूजियम। तो चिल्ड्रन, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें आर्ट म्यूजियम के बारे में बताया गया था, है ना। एक दो हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे कौन कौन से म्यूजियम्स आर्ट म्यूजियम्स होते हैं। तो भाई आर्ट म्यूजियम तो वही होते हैं ना जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की बुक्स के बारे में बताया जाता है, आर्टिस्टिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता है, डिज़ाइंस के बारे में बताया जाता है, माने वो सारी चीज़ें जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती हैं। तो चिल्ड्रन, इन पिक्चर्स में से आपको कौन सा पिक्चर दिख रहा है जो कि शो कर रहा है आपका आर्ट म्यूजियम? सो चिल्ड्रन, मुझे तो यही पिक्चर समझ में आ रहा है एंड दिस इज योर आर्ट म्यूजियम, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स नज़र में आ रही हैं। तो जब भी आप ऐसे कोई म्यूजियम में जाएं जहाँ पे आपको पेंटिंग्स, आर्ट नज़र आए, तो आप समझ जाना आप किसी आर्ट म्यूजियम में आ चुके हो। ओके, ऑल राइट। The third one, Natural History Museum. Now, what do you mean by Natural History Museum? So children, Natural History Museum का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो हमें naturally मिली गई हैं, नेचर से प्रोवाइड की गई हैं। All right? So children, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बारे में, जो कि बता रहे थे हमें डायनासोर्स के बारे में, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी में 245 मिलियन ईयर्स अगो एक विशाल जानवर रहा करता था जिसका नाम था डायनासोर। लेकिन एक एस्ट्रॉइड ने जब हमारे प्लैनेट को हिट किया तो धरती पे भूचाल आ गया, दुनिया इधर से उधर हो गई और ये डायनासोर्स मारे गए। लेकिन अगर हमें डायनासोर्स के बारे में जानना है तो हमें किस प्रकार के म्यूजियम को जाके विजिट करना चाहिए? तो हमें विजिट करना चाहिए नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, क्योंकि वहीं पे हमें नेचर से रिलेटेड चीज़ें पता चलती हैं कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, क्या चीज़ें मौजूद थीं और फिर समय के साथ साथ चीज़ें बदल गईं, कुछ ऐसा हादसा हो गया कि चीज़ें हमारे से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गईं। तो चिल्ड्रन, अगर हमें पिक्चर्स में से ये फाइंड आउट करना है दैट विच इज़ अ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, सो विच वन विल यू चूज? तो मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया था, हिंट तो दे ही दिया था, और वो था डायनासोर का। तो डेफिनेटली दिस थर्ड पिक्चर डिपिक्ट्स नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर म्यूजियम जिसकी पिक्चर यहाँ पर है, इट इज इन लंदन चिल्ड्रन। ओके, तो अगर आपको डायनासोर के बारे में बहुत सारी चीजें अगर समझनी है, जाननी है, तो आप नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बारे में पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें डायनासोर से रिलेटेड मालूम पड़ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट वन, आर्कियोलॉजी म्यूजियम। तो भाई अब ये आर्कियोलॉजी म्यूजियम क्या होता है? तो चिल्ड्रन, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो समय के साथ साथ चेंज हुआ। माने आज से कई साल पहले अगर हम चले जाएं तो लोगों का रहन सहन किसी और प्रकार का था और आज की डेट में रहन सहन कुछ और प्रकार का है। तो अगर हमें पुरानी बिसरी बातें समझनी है, अपने एंसेस्टर्स का लाइफस्टाइल समझना है कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, क्या चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्कियोलॉजी, राइट। और अगर हमें किसी म्यूजियम में जाके वो सारी चीज़ें अगर देखनी है, उन एग्जाम्पल्स को देखना है, तो हमें कौन से म्यूजियम में जाना पड़ेगा?
आर्कियोलॉजिस्ट म्यूजियम। ओके, और चिल्ड्रन ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट म्यूजियम्स बहुत सारे हैं हमारे पूरे इस दुनिया में, लेकिन जो सबसे बड़ा म्यूजियम है आर्कियोलॉजी को लेकर वो है ग्रीस में। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आर्कियोलॉजिकली रिलेटेड मिलेंगी। ओके, सो ये जो पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं, ओके, वास है, और ये क्या बता रहा है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, पूर्वज हुआ करते थे, वो इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। ऑलराइट, सो दिस म्यूजियम इज नोन एज आर्कियोलॉजी म्यूजियम। ओके, तो आज आपको समझ में आ रहा है कि कितने प्रकार के म्यूजियम होते हैं। अगर आपको म्यूजियम मालूम भी था तो ये नहीं मालूम होगा कि इतने टाइप के भी म्यूजियम होते हैं। जगह जगह में अलग अलग वैरायटी ऑफ म्यूजियम मिलेंगे। साइंस म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम, आर्कियोलॉजी म्यूजियम, राइट। एंड द लास्ट वन इज डिजाइन म्यूजियम। अब ये थोड़ा सा रीसेंट वाला म्यूजियम है जिसमें आपको डिजाइन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, न्यू न्यू डिजाइन्स, न्यू न्यू टेक्निक्स। तो चिल्ड्रन, एक ही पिक्चर लेफ्ट आउट है तो वहीं पे जाके लिख देते हैं डिजाइन म्यूजियम। ओके, तो इस पिक्चर में आपको दिख भी रही है कि अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के बैग्स मिलेंगे, बकेट्स मिलेंगे, साइकिल मिलेंगी, और इसलिए इस प्रकार के म्यूजियम्स का नाम होता है डिजाइन म्यूजियम। एम आई राइट? Okay, so moving to the next question. All right. So I told you in the beginning कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये म्यूजियम चैप्टर। लग रहा होगा कि म्यूजियम्स कैसे पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब चैप्टर को अनवेल करते जाओ तो बहुत मजा आने लगता है। Okay, next, choose the correct answer. So first question is, where can you find the Imperial War Museum North? So children, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अलग अलग प्रकार के म्यूजियम्स होते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही कुछ पूछ रहा है कि दो ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है मैनचेस्टर, बी ऑप्शन है लीड्स, और दोनों ही जो आपके ये जो सिटी है वो यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको इन दोनों जगह में से किस जगह पर इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ मिलता है, जहां पर वॉर से रिलेटेड चीजें रखी गई हैं। कहां पे मिलेंगी आपको वॉर से रिलेटेड चीजें म्यूजियम में, मैनचेस्टर में कि लीड्स में? और आपकी हेल्प के लिए पिक्चर भी बनी हुई है। सो चिल्ड्रन, जो इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ है वो काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस रखता है ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री के लिए। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो किस प्रकार से वॉर किया करते थे, किस प्रकार को अपने आप बचाया करते थे दुश्मनों से। तो चिल्ड्रन, वो सारी चीजें जो म्यूजियम में रखी गई हैं मिलिट्री से रिलेटेड, मिलिट्री वॉर से रिलेटेड, वो रखी गई हैं आपकी इंपीरियल वॉर म्यूजियम नॉर्थ में। और कौन से शहर में? तो शहर का नाम है मैनचेस्टर। Okay, so in Manchester, children, you find the Imperial War Museum North. Clear? Okay. Next question. Which museum displays wax works of historical royal figures? So children, कौन से म्यूजियम में आपको वैक्स स्टैचूज मिलेंगे महान महान हस्तियों के, रॉयल लोगों के, ओके, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं क्वींस के? कहां पर हमको उनके खुद के स्टैचूज मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं लेकिन बने हुए होते हैं वैक्स की मदद से। तो चिल्ड्रन, द चैप्टर आल्सो बी लर्नड अबाउट दिस म्यूजियम। तो उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन मैडम टुसाड, या बी ऑप्शन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम? तो ये आपको कहीं भी डाउट नहीं हो कि आप सभी बोलोगे इट इज ऑप्शन ए मैडम टुसाड। ओके, मैडम टुसाड चिल्ड्रन, जो कि है यूनाइटेड किंगडम में, जो कि काफी फेमस है। मैडम टुसाड इन लंदन इज वेरी वेरी फेमस। वैसे तो वैक्स म्यूजियम्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, बट जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम का जो मैडम टुसाड्स है, इट इज चिल्ड्रन वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ऑलराइट, ओके, तो अगर आपको किसी राजा महाराजाओं का, रॉयल फिगर्स का वैक्स स्टैचू देखना है तो मस्ट विजिट मैडम टुसाड्स इन लंदन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज म्यूजियम्स कैन यू फाइंड इन ग्लासगो? ओके, चिल्ड्रन, ग्लासगो में आपको कौन सा म्यूजियम मिलता है, कौन सा म्यूजियम देखने को मिलता है? ऑप्शन है ए द लॉरी सेंटर एंड द बी ऑप्शन केल्विन ग्रोव। ओके, और आपकी मदद के लिए पिक्चर्स भी बने हुए हैं। कौन सा म्यूजियम ग्लासगो में मिलेगा? तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन केल्विन ग्रोव, विच इज एन आर्ट म्यूजियम वंस अगेन। ओके, तो आर्टिस्टिक चीजें, पेंटिंग से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर चीजें आपको देखनी है तो आपको केल्विन ग्रोव जाना पड़ेगा, विच इज इन ग्लासगो। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which art museum is in India that contains items made of ivory and marble? इंडिया के कौन से म्यूजियम में चिल्ड्रन हमको वो सारी चीजें मिलती हैं देखने, या फिर आइटम्स जो कि बने होते हैं आइवरी, ओके, या फिर मार्बल के? कहाँ पे मिलती हैं? ऑप्शंस आर गिवन, आपको चूज करना है। द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन है लॉर्ड, या बी ऑप्शन सलार जंग म्यूजियम। ऑल राइट, एंड द पिक्चर्स आर ऑल्सो गिवन। कहाँ पे मिलेंगी? तो भाई इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के आर्ट म्यूजियम की बात हो रही है, और वो सारे आइटम्स की बात हो रही है जो कि बनते हैं आइवरी और मार्बल से। तो 100% यू विल फाइंड देम इन सलार जंग म्यूजियम। एंड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश। ओके, सो आंध्र प्रदेश में जाइए और वो सारे आइटम्स देखिए। और कहाँ मिलेगा वो? आर्ट म्यूजियम सलार जंग में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these art galleries is not in London? So children, इन दोनों में से कौन सी आर्ट गैलरी लंदन में नहीं है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, सो लेट मी हेल्प यू। ए ऑप्शन द वॉकर आर्ट गैलरी, बी ऑप्शन द नेशनल गैलरी। तो इन दोनों में से कौन सी आर्ट गैलरी लंदन में नहीं मौजूद है? ओके, so children, the answer is the Walker Art Gallery is not present in London. Okay, instead of London, it is present outside London, children, that is in Liverpool. Okay, और इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इन दोनों आर्ट गैलरी में से कौन सी वाली गैलरी लंदन में नहीं है? यूनाइटेड किंगडम के पार्ट में तो है, बट लंदन में स्पेसिफिकली कौन सी गैलरी मौजूद नहीं है? सो दैट इज योर द वॉकर आर्ट गैलरी। द नेक्स्ट, द नेशनल गैलरी इज इन लंदन, चिल्ड्रन, बट जो वॉकर आर्ट गैलरी है इट इज आउटसाइड द लंदन, दैट इज इन लिवरपूल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ओल्ड ट्रैफर्ड? तो थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि चिल्ड्रन हम बहुत सारे क्वेश्चंस लंदन से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा म्यूजियम्स खुद लंदन में ही प्रेजेंट होते हैं, यूनाइटेड किंगडम में ही मौजूद है। तो उसी से ही एक बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट जो स्टेडियम है वो है ओल्ड ट्रैफर्ड। ओके, तो चिल्ड्रन ये ओल्ड ट्रैफर्ड कहाँ पर है? ए ऑप्शन न्यू कैसल, या बी ऑप्शन मैनचेस्टर। ओके, ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड है जिसपे खेलना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है, चिल्ड्रन, ये जो स्टेडियम है इस उन फुटबॉलर्स का जो ड्रीम है वो कहाँ पर मौजूद है? ए न्यू कैसल में, या बी मैनचेस्टर में? So children, the right answer is Manchester. ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना चिल्ड्रन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सपना होता है हर उस फुटबॉलर का जो अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहता है, और ये ओल्ड ट्रैफर्ड है आपके मैनचेस्टर में। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम? तो चिल्ड्रन, फाइनल क्वेश्चन एंड द लार्जेस्ट म्यूजियम इज ऑल अबाउट कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम मौजूद है? सो ऑप्शंस आर ए लंदन, या बी फ्रांस। लंदन हो सकता है क्या? क्योंकि लंदन में तो बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, आर्ट म्यूजियम हो, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हो, बहुत सारे म्यूजियम्स, वैक्स म्यूजियम, सब तो हमें लंदन में ही सुनने में आ रहे हैं। नहीं, बट ऐसा नहीं है।
ओके बहुत सारे म्यूजियम्स हैं और बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स हैं जो वर्ल्ड अक्रॉस बहुत फेमस है। तो चिल्ड्रन, दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वो आपका लंदन में नहीं, इनफैक्ट फ्रांस में मौजूद है, पेरिस, फ्रांस। और इस लार्जेस्ट म्यूजियम का नाम है लॉर्ड चिल्ड्रन। ओके, और चिल्ड्रन इस म्यूजियम का स्पेशलिटी क्या है? इस म्यूजियम की स्पेशलिटी है कि इस म्यूजियम में आपको आर्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, वो भी मोनालिसा से रिलेटेड चीज़ें, मोनालिसा जैसे फेमस पेंटर्स की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो ये बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। और चिल्ड्रन, जब भी लोग फ्रांस जाते हैं तो दे मस्ट नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस ब्यूटिफुल म्यूजियम विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड, एंड द नेम ऑफ दिस म्यूजियम इज लार्ड, which is located in France. All right, so this is B option, France, children. Okay. So children, ये थी आपकी एक्सरसाइज, द फेमस म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जब हम म्यूजियम जाते हैं। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन की चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कूपन कोड मांगे। यस, यू आर राइट। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स में और भी कुछ कोर्सेज पढ़ने हो, हिंदी में पढ़ना हो, आपको ओलंपियाड की प्रैक्टिस करने हो, यूपी बिहार में पढ़ना हो, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना हो, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड चीजें समझनी हो, जानकारियां लेनी हो, तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। सो चिल्ड्रन, यहीं पे ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे और जीके इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। तब तक के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।